अच्छा, इसमें इस ये वाला क्वेश्चन जो गिवन है ये वो क्लास बुक से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस. So it says in this question all lengths are given in meters. The diagram shows a circle center O, radius R, and the points A and B lie on the circumference of the circle. The line BC is the tangent to the circle at the point B, such that the length of BC is given as 24. The length of the minor arc AB is 12.25. Find the obtuse angle AOB, giving your answer in radians. ये होना चाहिए. देखें. नहीं तो मैंने जो आप लोगों को शीट भेजी थी उसके अंदर तो है ही, तो उसमें से कर लें फिर. अच्छा, नाउ अंडरस्टैंडिंग द टैंजेंट लाइन विच इज बी सी. तो जो बी सी की लाइन है वो आ जाएगी एट 90 डिग्रीज. और अंडरस्टैंडिंग दिस वैल्यू ये 7 होना चाहिए. वो कह रहे हैं फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ बी. अच्छा, अब इसके लिए हम एक सिंपल सा काम तो खैर आई थिंक डायरेक्ट करने वाला तो ये हो जाएगा कि the arc length is equal to r theta. So in this case, the arc length is 12.25. Radius is 7. Theta हमें नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले तो ये निकाल लें. दिस इज इजियर डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए. सो इसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12.25 इज इक्वल टू 1 पॉइंट. ओके. So the answer in this case is 1.75. फिर लिखा हुआ find the perimeter of the shaded region. नाउ फॉर द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, देखें पेरीमीटर के अंदर जो है ना वो ये वाला 7 इंक्लूड नहीं होगा. पेरीमीटर बेसिकली इज आइडेंटिफाइड एज द लाइंस दैट डिफाइन द शेडेड रीजन, मतलब इस तरीके से. सो मैं अगर इसको डिवाइड कर लूं कुछ पोर्शंस के अंदर, लेट्स से एक ये पोर्शन हम कर लेते हैं ब्लू ग्रीन पोर्शन, एक ये ब्लू पोर्शन कर लेते हैं. अब इस केस के अंदर हमारे पास रेडियस की वैल्यूज तो हैं. सो आई नो द वैल्यूज ऑफ, ये मुझे पता है ये भी 7 हो जाएगा, दूसरी वाली भी 7 हो जाएगी. बट मेरे पास अच्छा ग्रीन लेंथ भी है, ब्लू लेंथ नहीं. तो ब्लू लेंथ कैलकुलेट करते हैं. ब्लू लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वी विल हैव टू कंसिडर कि ये 90 है. एंड सिंस दिस इज 90 एंड दिस इज 7, यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल एज थीटा. लेकिन वो तो 90 डिग्रीज है ना. आई मीन वो तो स्ट्रेट 180 तो नहीं है ना. ऑब्ट्यूज तो मैं निकाल लिया. नहीं ना, ऑब्ट्यूज तो होता ही 90 से बड़ा है ना. सो वी द एंगल दैट वी हैव कैलकुलेटेड वो तो वैसे ही बड़ा हो गया ना. ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए. तो ये हमने जो कैलकुलेशन करी है उसमें डायरेक्टली आंसर ऑब्ट्यूज का ही आ गया है ना. इसमें हमें कोई 180 माइनस या पाई माइनस करने की जरूरत ही नहीं है. वो हम तब माइनस करते हैं जब हम साइन रूल में होते हैं. अभी तो जो आपके पास एंगल आया है वो तो अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ और ये एंगल बना है ना, और ये आ रहा है. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसमें थीटा की वैल्यू हम कर लेते हैं 1.75 रेडियंस. फिर वो कह रहे हैं पेरीमीटर के लिए ना पहले मैं ये थीटा निकालता हूँ जो दूसरा वाला थीटा है. लेट्स जस्ट लेबल दिस एज थीटा 2. पहले ये निकाल लेते हैं. तो ये निकालने के लिए मुझे करना चाहिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 24/7. ये वैल्यू बताएगा क्या आ रही है. हम्म, क्या वैल्यू आ रही है. नहीं, हमें डिग्रीज में नहीं, उसमें रेडियंस में चाहिए ना. सो tan इनवर्स ऑफ 24/7 इज. ऑलराइट, सो ये वैल्यू आ गई 1.29. नाउ फॉर द ब्लू लेंथ, अगर हम इसकी आर्क लेंथ निकालें तो आई विल डू r is 7
एंड देन थीटा इज 1.29। इसका आंसर बताएगा क्या आ रहा है? 7 into 1.29। 7 into 1.29, the answer please? 9.03। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने का, लेकिन फिर वो इवेंचुअली पूरे आंसर पे इफेक्ट आ जाएगा ना, क्योंकि ये रेडियंस में नहीं होगा। अगर आपने, देखिए अगर आपने डिग्रीज में ऐसे कर दिया थीटा अपॉन 360 रख के, फिर तो कोई मार्क नहीं कटेगा, बिकॉज उनको इस केस के अंदर तो इवेंचुअल आंसर से मतलब है ना। आपने आर थीटा यूज किया या नहीं किया, दैट्स डिफरेंट। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन इतनी आपको समझ है उस वक्त कि भाई मेरा आंसर डिग्रीज में आ गया है, सो लेट्स जस्ट स्टे विद थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर, अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर मसला नहीं है। तो आर्क लेंथ के साथ वैल्यू आ जाएगी 9.03 सेंटीमीटर, ये ग्रीन ब्लू वाले पार्ट की वैल्यू आ गई है। अब हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डूइंग 12.25 प्लस 9.03 प्लस 14। वाई 14? बिकॉज ये दो दफा 7 आ रहा है, तो 7 + 7। इसका आंसर बता दिया क्या आ रहा है? विच पेपर इज टुमारो? केम? नहीं, क्या कह रहा है? फिजिक्स फॉर व्हाट? आईजीसीएसई? हाँ, विच पेपर इज टुमारो, एनी आइडिया? अच्छा, उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देखें ये आसान हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपके पास दोनों थीटास आ गए हैं, सो वी हैव थीटा 1 एंड थीटा 2। कंबाइनिंग द वैल्यूज वी गेट 1.29 एंड 1.75 रेडियन, इन दोनों को कंबाइन करें, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? आईजीसीएसई? ओके, दैट इज व्हाई क्लास इतनी एम्प्टी है, फिर देन मे बी आई थिंक मुस्तफा एंड अदर्स आल्सो हैव दैट। ऑलराइट, बताइए क्या वैल्यू आ रही है? डन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है, ये समझ आ गया? मैं बता रहा हूँ। मैंने भेजे थे। हाँ, भेजे थे, भेजे थे। अलग से फाइल भेजी थी। नहीं, स्पेसिमेन प्लस प्रैक्टिस पेपर्स दोनों में। देखिएगा आप एक दफा, अदरवाइज मैं बता भेज दूंगा दोबारा। सो हाँ, मैं आपको वैसे एक पेज के ऊपर वैसे बता देता हूँ सर्कुलर मेजर के फॉर्मूलाज जो हम सारे यूज करते हैं। वैसा आई विल बी मेकिंग अ शीट ऑन दिस आल्सो, सो वी आपको एडवांटेज रहेगा। मैथ की शीट, हाँ वो मुझे भी लगा था बहुत इलेबरेट बन गई थी, वो मेरे हाथों में दर्द हो गया था लिख लिख के। कुछ चीजें पहले से लिखी हुई नहीं, बट ये था कि काम आ गई हुई आंसर, क्योंकि आई थॉट के 11-12 पेजेस बनेंगे, वो इवेंचुअली 58 पेजेस बन गए थे। हाँ, तो मैं एड मैथ की भी बना दूंगा शीट, ऐसा आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं वो उस पर अपलोड कर दूंगा ओवर द वीकेंड। अच्छा देखें, टॉकिंग अबाउट गिवन वैल्यू, देखें वैसे तो हमें पता होता है ये रेडियस की वैल्यू में काउंट हो जाता है। This is what we call a tangent, which is always at 90 degrees with the center of the circle. कुछ तो बेसिक वैल्यूज हैं, diameter is 2 times the radius, area of the full circle is pi r square, circumference is taken as 2 pi r। तो ये तो बड़े नॉर्मल से फॉर्मूलेज हैं जो हम रेगुलर स्टाइल में वैसे भी यूज कर ही रहे होते हैं।
ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो फॉर्मूलाज, जो वैल्यूज एक्चुअली आती हैं, वो आते हैं हमारे पास डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अच्छा, जो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन होती है ना, नॉर्मली डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन इज, एक स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि इफ यू हैव 180 डिग्रीज इट इज बाय डिफॉल्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पाई। इसका हमें एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि इससे मुझे एक जो है वो फॉर्मूला मिल जाता है, यूनिटरी मेथड मिल जाता है, विच इज डिग्री अपॉन रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। अब अगर आपको सिर्फ डिग्री के सामने डिग्री, रेडियन के सामने रेडियंस, अब डिग्री अगर नहीं पता, ये रेडियंस नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 60 डिग्रीज है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट द आंसर इन रेडियन फॉर्मेट एज 5/3। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीफ्रेस करें तो हमें फॉर्मूला मिल जाता है, रेडियन इज इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इस तरह से आप किसी भी रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस के अंदर। ये नहीं भी याद रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उससे याद रखता हूँ डिग्री अपॉन रेडियंस इक्वल। ये वैसे बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता, इस साल ज्यादा रेलेवेंट हो सकता है, और उसका रीजन ये है कि इस साल जो है वो आपके पास हो सकता है कि नॉन कैलकुलेटर पेपर में आ जाए, जिसके लिए सारे तो नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। तो वो अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो ज्यादा यूज होने वाले हैं। 90 तक ज्यादा यूज होते हैं, बट उसके बाद भी कुछ वैल्यूज होती हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 0 रेडियंस, 5/6, 30 डिग्रीज इज 5/6, 45 is 5/4, 60 is 5/3, 90 is 5/2, 135 is what we call 4 pi/5, 180 is known as pi, 215 is known as, क्या कहते हैं 215 को? एक सेकेंड, ये लिख लूं। या 215, देख लें, आई थिंक 5 pi/4 हो जाती है वैल्यू। आई थिंक ये वाला भी मैंने बल्कि गलत लिख दिया है, दिस इज 3 pi/4, फिर वो वैल्यू हो जाती है। देखें, याद करना नहीं पड़ेगा, वो तो आप उस वक्त भी बना सकते हैं क्योंकि सब में 45 का, लेकिन कुछ जो है ना वो जो ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं ना वो जहन में होने चाहिए, जैसे 180 पाई, 270 3 pi/2, ये थोड़े से जहन में होने चाहिए। अच्छा, फिर है 315 विच इज 7 pi/4। तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह के तो आपको होना जहन में कि भाई एटलीस्ट उस वक्त अगर आ गया तो आप कुछ जल्दी से आप एक क्विक वो तो कर सके ना कि अच्छा ये मुझे ये वैल्यू लग रही है। फिर इवेंचुअली 360 हो जाता है विच इज इक्वल टू 2 पाई। सो आई वुड से 90 तक तो सारे ही याद हो, 90 तक तो याद होने ही चाहिए, उसके बाद 180 याद हो गया, 270, 360, इतने तो कोई थोड़े बहुत तो ध्यान में होने चाहिए। आप अगर दो तीन जगह पे इसको यूज भी कर रहे होंगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि अच्छा कौन से एंगल की बात करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया? क्लियर।
अच्छा, देखें इसके बाद एक हमारे पास इसमें और पार्ट्स आते हैं विच आर रिलेटेड टू सेक्टर्स होते हैं और सेगमेंट की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब एक तरह से ये पार्ट होता है। सो अगर आप एक स्पेसिफिक पोर्शन की बात करते हैं ना, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, दिस इज व्हाट वी कॉल एस, ये इस तरह से गिवन होता है। तो ये जो लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, दिस लेंथ इज व्हाट वी कॉल एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब ये एस इक्वल्स टू आर थीटा बनता आर्क लेंथ के फॉर्मूले से ही है, आप लोगों को याद होगा थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखें ये होता पता है क्या है, थीटा अपॉन 360 है ना। अब क्योंकि आप रेडियंस में वर्किंग कर रहे हैं, 360 बिकम्स 2 पाई, 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाता है, और हेंस यू गेट द फॉर्मूला एज आर थीटा। टेक्निकली फॉर्मूला वही है, बस वो रेडियंस के लिए डिफाइंड है। उसको लिख देते हैं फिर वो एस करके, ताकि वो एक नई वैल्यू बन जाए कि भाई एस इक्वल टू आर थीटा है, फॉर्मूला वही है। बट हाँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हम जो है वो क्यों नहीं कर लेते, थीटा अपॉन 360 वाला क्यों नहीं यूज कर लेते, तो वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज के फॉर्मूला जो है वो अब रेडियंस में चला गया, इसलिए 2 पाई 2 पाई खुद ही कैंसिल हो गया। अच्छा, द सेम गोज फॉर एरिया ऑल्सो। एरिया के केस के अंदर इट इज अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप जब 360 को 2 पाई कर देते हैं, तो पाई पाई कैंसिल हो जाता है, एंड वी गेट द आंसर एज हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला भी वहीं से ही बना हुआ है। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है जो कि ऐसा कोई खास यूजफुल नहीं है, बट अगर मैं आर अलग कर लूँ, इस तरह से लिख लूँ आर स्क्वायर थीटा को हाफ आर इंटू आर थीटा करके, तो इट बिकम्स हाफ आर एस, बिकॉज आर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विद द आर्क लेंथ विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच, ज्यादा यही यूज होता है। बट कहीं कहीं पे आप कह सकते हैं कि हाँ, इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी शायद कैलकुलेट करने में। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो ये पार्ट होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द माइनर सेक्टर, दिस इज द मेजर सेक्टर। जो ब्लू लेंथ है दैट इज द माइनर आर्क, जो आउटर लेंथ है जो पूरी वैल्यू है दैट इज व्हाट वी कॉल द मेजर आर्क। ओके, इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये तो सेक्टर के लिए फॉर्मूलाज हो गए, फिर फॉर्मूला होता है सेगमेंट के लिए। फॉर्मूला सेगमेंट के लिए अलग से डिफाइंड नहीं होता, वो बस समझें कि वो हमने खुद ही वो कर लिया है, अदरवाइज वो गिवन ऐसे नहीं होता। सेगमेंट इज बेसिकली अ रीजन, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रीजन हो, a segment is like a secant line which cuts the circle into two unequal parts, not from the center। तो अब आप इस सेक्टर को, ये वाले पार्ट को आप कह देते हैं माइनर सेगमेंट, और इस पार्ट को हम कह देते हैं मेजर सेगमेंट। तो एक माइनर सेगमेंट का पार्ट आ जाता है, एक मेजर सेगमेंट का पार्ट होता है। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, ज्यादातर केसेस में दे विल आस्क फॉर द एरिया ऑफ दिस रीजन। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हम्म मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज अगर हमें जैसे ये कैलकुलेट करना हो, जैसे ये शेडेड रीजन कैलकुलेट करना हो, तो इसके लिए फिर हम करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर आप ये करें तो आपको इससे सेगमेंट का एरिया मिल जाता है, अगर इस पर हमें वर्किंग करनी हो तो। अच्छा, इस लेंथ को मैं कह लेता हूँ, लेट्स से, 1.5 mm। 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 1.5
बेस। काम पे मेरा ख्याल है ध्यान दे लिया जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी जो हैं वो लोग अगर, तो अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो फॉर ए ओ बी, तो वो हम कर सकते हैं जिस वैल्यू को मैं कह रहा हूँ बेस प्लस द आर्क लेंथ ऑफ ए बी। अगर आप ये कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा सेगमेंट का। क्लियर है बात, समझ आ गया यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? ये तो मैथ जैसा ही है। हम्म। अब इसके अंदर पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री वो सब यूज होता है, सारी वैल्यूज आती है इसके अंदर भी। हम्म। हाँ, तो इवेंचुअली तो सब चीजें मैथ वाली ही हैं बट एक्सटेंडेड हैं। ये सर्कुलर मेजर सबसे क्लोज है मैथ से। बस इसमें और मैथ के क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल का है, नंबर वन। और दूसरा ये है कि वो रेडियंस और डिग्रीज का फर्क है। वेक्टर्स मैथ जैसा ऐसे ही है, बस जैसे पेपर एक 110% लग रहे हैं बस, ऐसे ही जो है वो मैथ जैसा है वेक्टर्स भी। आपने खुद देखा वेक्टर्स, बताएं मैथ जैसा है कुछ उसमें? फिर से वही तो तुम लोगों को मैंने वो अपलोड कर तो दी तुम लोगों की क्लास होकर, मैं देख लूंगा दोबारा भी बट। हाँ, उससे? अच्छा, उससे मैथ के वेक्टर्स, ओके वो लेंथ वाले पार्ट से। चलो जबरदस्त जबरदस्त। ये बताएं ये हो गया, कॉपी कर लिया? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से पहले एक ये वाला भी करें जरा ट्राई, फिर एक मैं कराता हूँ इंटरेस्टिंग वाला। ये ट्राई करें जरा। मैं अभी कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। जस्ट टेक 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स, अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराता हूँ। ओके, ये वाला हो गया पार्ट ए। और बी भी हो गया। फाइंड इन रेडियंस द एंगल ए ओ बी। तो टॉकिंग अबाउट ए ओ बी, ये तो वैल्यू आर आ रही है। तो इसकी वैल्यू तो फिर सिंपल ही आ जाएगी, 1.45 रेडियंस डायरेक्टली। और उसके बाद इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिविंग अन आंसर इन द फॉर्म। अच्छा, एबीसी का एरिया चाहिए, तो एबीसी का एरिया, ओके सो इफ दिस इज 1.45, तो फिर हमें ये भी मिल सकता है पाई माइनस 1.45, ये भी मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि सेक्टर है नहीं ना, वो जो अलग से पार्ट लगा हुआ है वो तो ट्राइंगुलर अनइक्वल पार्ट है। तो नहीं, कहाँ? नहीं नहीं नहीं, वो दो अलग अलग हो जाएंगे ना पोर्शन। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग निकालें और एरिया ऑफ सेक्टर अलग निकालें, दोनों अलग वैल्यूज रहेंगी। तो वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल एज हाफ ए बी 0.5 आर
B is R again, and that is equal to sine pi minus 1.4, huh? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते, because it has to be area of the triangle and then plus the area of the sector. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक वैल्यू से आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर comes out as half r square theta, which is 1.45. तो जब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करना शुरू करेंगे, देन वी गेट द आंसर हाफ ए बी। अच्छा, साइन पाई माइनस 1.45 है, क्या बनेगा? पाई माइनस 1.45 एंड देन द आंसर का साइन 0.99। सो 1/4 r² इंटू 0.99। इसका एरिया बताएगा प्लीज, क्या आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल? आई मीन 0.99 और ये जो वैल्यू बन रही है। हाँ, 0.99, 0.999 है वैल्यू, क्या है? अच्छा, तो और डिवाइड बाय 4, 0.25 r² ये वैल्यू हो रही है। एंड देन एरिया ऑफ द सेक्टर हाफ r² थीटा, which is 1.45। सही है। सो इट्स 0.725 एंड देन 0 अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, टोटल निकाल लें। क्या बन रही है वैल्यू? 0.975 r², ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद लिखा हुआ है, so ये this is the answer, kr², so we get the value of k as 0.975। Then it says, given that the perimeter of ABC is 12 centimeters, find the value of r। Given that the perimeter for ABC is 12, find the perimeter, find the value of r। तो पेरीमीटर के लिए हम सबसे पहले तो एक काम ये करेंगे, देखें ये सारे पोर्शंस हैं, कुछ तो हमें पता है। आई वुड से बल्कि चले मैं वो मार्क करता हूँ जो हमें ऑलरेडी पता है, बस ब्लू ग्रीन वाला हमें नहीं पता अभी। तो हम वर्किंग कर लेते हैं, 0.5 r प्लस 1.45 r, and then into I would do for this length, ये cosine rule यूज कर लेते हैं। Cosine rule will be something like a² plus b² या b² plus c² minus 2bc cos a, cos of pi minus 1.45। ये खैर ज्यादा कैलकुलेशन हो गई एक लाइन के अंदर, बट दिस इज हाउ इट विल वर्क। चेक करें इसको।
0.5 r का square will be 0.25 r square. अच्छा, 2 into 0.5 gives us r, तो ये r square into cos of, इस तरह की वैल्यू होगी। 0.5 r plus r 1.5 plus this, तो ये हो जाएगा 2.95 r। और फिर उन्होंने हमें ये बताया कि ऑल दिस इज इक्वल टू 12। मैं इसको ऐड करना शुरू करता हूँ, आप लोग देखिएगा। 0.25 r square plus 1 r square gives us 1.25 r square minus cos pi minus 1.45 into r square, ये कितना बनेगा? cos pi, cos of pi minus 1.45, what's this value? cos of pi minus 1.45 माइनस, हाँ सही कह रही हैं आप, आई थिंक माइनस ही होना चाहिए। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट्स 1.25 प्लस 0.1205। अब इसको फिर आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजिंग, मतलब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। 1.7 नहीं, तो 1.67 हो जाएगा। एंड कोई दूसरी वैल्यू भी आ रही है? एक ही वैल्यू आ रही है? और भी तो कोई वैल्यू होगी। नहीं, वो माइनस माइनस का आपने प्लस बता दिया ना मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया ना। क्यों, क्वाड्रेटिक है ना। हाँ। ओह यस, हाँ 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 हाँ। आर स्क्वायर निकालने के बाद, दैट्स करेक्ट, सही कह रही हैं आप, सो सॉरी। इसमें इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा। तो ये, हाँ, अब आप जो इंटरनली सारी वैल्यूज हैं इनको ऐड करें। 1.25 आर स्क्वायर प्लस जो आपने आंसर बताया था वो भी। बेसिकली जो है ना, आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट करें। ठीक है, अब सही है फिर। 1.17 आर, so 2.95 आर प्लस 1.17 आर इज 4.125। बता दें। 1.17 आर प्लस 2.95 आर।
आर की फाइनल वैल्यू हो सकता है। आर की वैल्यू 2.91, दैट इज पॉसिबल, हो सकता है। समझ आ रही बात, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।